जिंदगी की इस दौड़ में जहां हर कदम पर डर हमारे सामने एक दीवार बनकर खड़ा होता है, वहीं बिना डरे बोलना एक कला नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाती है। पर कैसे? इस कहानी में हम सीखेंगे 10 ऐसे तरीकों से जो तुम्हें भीड़ में सबसे अलग खड़ा कर देंगे। पहला तरीका, सच को अपना हथियार बनाओ। जब तुम्हारे शब्द सच्चाई से निकलेंगे तो डर खुद ब खुद हार जाएगा, जैसे गांव के रामू ने किया था, जिसने बचपन में गांव के सरपंच के सामने अपने पिता के अपमान का सच सबके सामने बोल दिया, और वही लड़का आज हजारों लोगों का नेता बन चुका है। दूसरा तरीका, अपने आप को माफ करो। जितना तुम खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ करोगे, उतना ही तुम दूसरों के सामने मजबूती से खड़े रह पाओगे, जैसे एक छोटी सी लड़की सीमा ने किया, जो बोर्ड एग्जाम में फेल होने के बाद भी पूरी दुनिया के सामने मुस्कुराकर खड़ी हो गई, और आज वो देश की सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। तीसरा तरीका, अपनी आवाज से प्यार करो। याद रखो, तुम्हारी आवाज भगवान का दिया हुआ वो तोहफा है जिसे दुनिया सुनने के लिए तरसती है। डरना बंद करो, क्योंकि जब तुम खुद अपनी आवाज से प्यार करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेगी। चौथा तरीका, तैयारी करो लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। तैयारी आत्मविश्वास देती है, पर परफेक्शन का बोझ तुम्हें तोड़ सकता है। जैसे अर्जुन ने भी महाभारत में हर तीर निशाने पर नहीं मारा, पर अंत में विजय उसी की हुई। पांचवां तरीका, नाकामी को गले लगाओ। जब तुम गिरने से नहीं डरोगे तो उड़ने का हौसला खुद ब खुद आएगा। हर बार गिरना तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखना, जो समुद्र की सबसे ऊंची लहरें होती हैं वही किनारों को सबसे पहले छूती हैं। छठा तरीका, हर बार खुद को चुनौती दो। अगर तुम खुद को हर दिन थोड़ी थोड़ी मुश्किलों में डालोगे तो बड़े मंच पर खड़े होने का डर गायब हो जाएगा। जैसे राजू नाम का लड़का, जिसने हर दिन मिरर के सामने 5 मिनट अपनी बातें बोलकर खुद को दुनिया का सबसे शानदार वक्ता बना लिया। सातवां तरीका, डर को दोस्त बना लो। उसे लड़ने की चीज मत समझो। डर तुम्हें चेतावनी देने आता है, तुम्हें विफलता से बचाने आता है, लेकिन जब तुम उसे समझने लगोगे तब वही डर तुम्हें आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगा। आठवां तरीका, अपने आप को दूसरों से छोटा मत समझो। चाहे सामने कोई भी हो, बड़ा अफसर, अमीर आदमी या पढ़ा लिखा स्कॉलर, याद रखो कि उनकी भी धड़कन तुम्हारी तरह ही धड़कती है। उनकी भी कमजोरियां हैं, उनका भी डर है। फर्क बस इतना है कि वो उसे छिपाते हैं। नौवां तरीका, हर अनुभव को सीढ़ी बनाओ। जब भी बोलने में डर लगे, याद करो, यह एक और मौका है तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का, एक और ईंट तुम्हारी मंजिल की इमारत के लिए। और आखिरी 10वां तरीका, खुद को याद दिलाते रहो कि तुम क्यों शुरू हुए थे। जब मकसद बड़ा होगा तो डर छोटा हो जाएगा। जब मंजिल चमकती हुई दिखेगी तो रास्ते की हर रुकावट बेमानी लगने लगेगी। दोस्तों, जब तुम इन 10 तरीकों को अपनाओगे तो कोई ताकत तुम्हें चुप नहीं कर सकेगी, कोई मंच तुम्हें छोटा नहीं कर सकेगा, और कोई डर तुम्हें अपनी बात कहने से रोक नहीं सकेगा। आज से एक वादा करो खुद से कि अब तुम अपने दिल की आवाज को कभी दबाओगे नहीं। अब तुम अपने सपनों के लिए बिना रुके बोलोगे, लड़ोगे और जीतोगे, क्योंकि इस दुनिया में अपनी बात बिना डरे रखने वालों के लिए ही सबसे ऊंचे आसमान खुले होते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, डर के साए में जिंदगी बितानी है या अपने हौसले के सूरज से सारी दुनिया को रोशन करना है। क्योंकि याद रखो, जो बोलने से डरता है वो जीने से भी डरता है, और जो बिना डरे जीता है उसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। जब बिना डरे बोलना सीख जाओगे ना, तो ये सिर्फ तुम्हारे लफ्ज नहीं बदलेंगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन से लोग तुम्हें सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। तुम्हारी बातों में ऐसा जादू होगा कि लोग अपनी अधूरी लड़ाइयों के जवाब तुमसे ढूंढेंगे। मगर याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हारे अपने डर तुम्हें 100 बहाने देंगे, तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए, तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं तुम्हें खुद से एक बात कहना है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जो लड़ाई हम अपने भीतर जीतते हैं वही दुनिया में सबसे बड़ी जीत बनती है। अब सोचो, जब एक साधारण सी लड़की, जिसे सब गूंगी कहते थे,
उसने ठान लिया कि वह एक दिन हजारों के सामने बोलेगी। पहले दिन उसकी आवाज कांपती थी, लोग हंसे भी थे, मजाक उड़ाया था, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। हर दिन उसने खुद को आईने में देखा और कहा, तेरे सपनों से बड़ी कोई हंसी नहीं है। आज वही लड़की टेडेक्स स्टेज पर खड़ी होती है और हजारों दिलों में आग भर देती है। और ये चमत्कार सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने बिना डरे बोलना चुना। दोस्तों, डर के साए में रहकर तुम कभी भी अपनी रोशनी नहीं देख पाओगे। डर तुम्हें छोटे छोटे सवालों में उलझाकर तुम्हारे सपनों की ऊंचाइयों से दूर कर देगा। लेकिन जब तुम बिना डरे अपनी आवाज उठाओगे, क्या तो दुनिया तुम्हारी कहानी सुनेगी। लोग कहेंगे, ये वही इंसान है जो कभी चुपचाप भीड़ में खो जाता था और आज हर भीड़ इसका इंतजार करती है। याद रखो, जब तुम बिना डरे सच बोलते हो तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि उन हजारों लोगों के लिए भी रास्ता बनाते हो जो अभी भी डर में जी रहे हैं। तुम उम्मीद बन जाते हो, तुम प्रेरणा बन जाते हो, तुम आग बन जाते हो, और आग हमेशा फैलती है। इसीलिए आज से ही हर बार जब डर तुम्हें रोके, मुस्कुराओ और धीरे से कहो, डर, अब मैं तेरा मालिक हूं। क्योंकि जब तुम एक बार इस हद तक पहुंच जाओगे कि डर तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगा, तब तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। आज से हर मंच, हर मीटिंग, हर इंटरव्यू, हर मुश्किल बातचीत से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरा डर मेरे सपनों से बड़ा है? अगर जवाब ना है तो बिना सोचे आगे बढ़ो, बोलो, गरज कर बोलो और खुद को वो इंसान बनाओ जिसकी आवाज से लोग हिम्मत लेना सीखें। आज से खुद को छोटा मत समझो। आज से अपनी आवाज को दुनिया के सामने बिना डरे पेश करो। क्योंकि सच तो ये है दोस्तों, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई और बोलेगा और दुनिया को अपनी कहानी सुना देगा। और तुम पीछे खड़े रहकर सोचते रहोगे, काश उस दिन मैंने हिम्मत की होती। मत छोड़ो ये मौका, मत गवाओ अपनी पहचान, क्योंकि एक आवाज जो डर को हराकर निकली है वह हजारों दिलों को बदल सकती है। तैयार हो ना? क्योंकि अब तुम रुकने के लिए पैदा नहीं हुए। अब तुम डर के गुलाम नहीं रहोगे। अब तुम अपनी आवाज की ताकत पहचानोगे। अब तुम बिना डरे बोलोगे, और जब तुम बोलोगे तो दुनिया झुक कर सुनेगी। अब सुनो, जब तुम बिना डरे बोलना शुरू करोगे ना, तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। एक हिस्सा तुम्हें चुप कराना चाहेगा, तुम्हें नीचा दिखाना चाहेगा, तुम्हारी हर गलती पर उंगली उठाएगा। और दूसरा हिस्सा, वो तुम्हें देखकर अपने सपनों का मतलब समझेगा। वो तुम्हारी आवाज में अपनी उम्मीद सुनेगा। मगर याद रखना, ये फर्क तुम्हारे बोलने से नहीं, तुम्हारे डटे रहने से पड़ेगा। हर बार जब तुम हार मानने के करीब पहुंचोगे, एक आवाज तुम्हारे भीतर से उठेगी, थोड़ा और सह लो, मंजिल अब दूर नहीं। और यकीन मानो, वही आवाज तुम्हें वहां ले जाएगी जहां आज तुम्हें पहुंचने की भी हिम्मत नहीं हो रही। तुम सोच रहे होगे कि क्या सच में एक आम आदमी भी इतना बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। जैसे वो राहुल, जो एक छोटे से कस्बे में पला, जिसे अंग्रेजी बोलने में डर लगता था, जो इंटरव्यूज में डर के मारे चुप हो जाता था, मगर जिसने हर दिन खुद से वादा किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक शब्द ज्यादा बोलूंगा, एक जवाब और कॉन्फिडेंटली दूंगा। धीरे धीरे राहुल का डर पिघलने लगा। आज वही लड़का मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर बन चुका है। और जब उससे उसकी सफलता का राज पूछा गया, उसने मुस्कुराकर बस एक बात कही, मैंने डर को अपना पहला दुश्मन और सबसे बड़ा टीचर बना लिया। अब तुम सोचो, तुम्हारे अंदर भी एक राहुल छिपा है, एक सीमा छिपी है, एक चिंगारी जो अगर भड़की तो पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। आग सपनों की, आग उम्मीदों की, आग जीतने की। लेकिन ये आग ऐसे नहीं भड़केगी। इसके लिए तुम्हें हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। हर दिन उस डर से भिड़ना होगा जो कहता है, क्या होगा अगर मैं बोलते वक्त गलती कर बैठा? हर दिन उस शर्म से लड़ना होगा जो कहती है, लोग क्या सोचेंगे? हर दिन उस कमजोरी को हराना होगा जो कहती है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। और जब जब ये ख्याल आए, बस एक बात याद रखना, सफल लोग गलतियां करने से नहीं डरते, असफल लोग कोशिश करने से डरते हैं। गलती करोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो निखरोगे, और एक दिन वही गलती तुम्हें वहां ले जाएगी जहां आज तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो चलो,
एक और कहानी सुनाता हूं। रीमा की कहानी। एक साधारण सी लड़की जो हर प्रेजेंटेशन में लड़खड़ाती थी। हाथ कांपते थे, आवाज बैठ जाती थी। पूरा ऑफिस हंसता था, पर उसने हार नहीं मानी। हर प्रेजेंटेशन से पहले शीशे में खुद को देखती थी और कहती थी, रीमा, तुझे खुद पर भरोसा करना ही पड़ेगा, चाहे पूरी दुनिया तेरा मजाक उड़ाए। 5 साल लगातार मेहनत, आज वही रीमा देश की सबसे मशहूर कॉरपोरेट ट्रेनर बन चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने ठान लिया था कि अब डर उसकी आवाज को चुप नहीं कर पाएगा। अब बताओ, अगर रीमा कर सकती है, राहुल कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं? याद रखो, डर एक कहानी है जो तुम खुद को सुनाते हो, और हिम्मत भी एक कहानी है जो तुम खुद को सुना सकते हो। सवाल बस इतना है, तुम कौन सी कहानी चुनते हो? अब यहां एक छोटी सी कसम लो खुद से। आज से, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिल जोर से धड़के, चाहे हाथ कांपे, चाहे आवाज लड़खड़ाए, तुम रुकोगे नहीं। तुम बोलोगे, तुम अपनी बात कहोगे, क्योंकि तुम्हारा सपना, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी मंजिल उस डर से कहीं बड़ी है जो आज तुम्हें रोक रहा है। जब अगली बार कोई मीटिंग हो, अगली बार कोई अवसर मिले बोलने का, तो खुद को रोकने की बजाय खुद को धक्का दो आगे, क्योंकि यही वो मौके होते हैं जब आम इंसान खास बनता है। बात सुनो, और सबसे आखिरी, जब तुम बिना डरे अपनी सच्चाई बोलोगे, तो सिर्फ तुम नहीं बदलोगे, तुम्हारे बोलने से किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है। शायद तुम्हारी एक बात से किसी टूटे हुए इंसान को नया हौसला मिले, शायद तुम्हारी आवाज से किसी को नया रास्ता दिखे, शायद तुम्हारे सच से किसी का पूरा जीवन बदल जाए। तो क्या तुम तैयार हो अपनी आवाज से इतिहास लिखने के लिए? क्या तुम तैयार हो डर को कुचलने के लिए? क्या तुम तैयार हो खुद को वो इंसान बनाने के लिए जो बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके अपने सपनों की ओर बढ़ता है? अगर हां, तो फिर एक आखिरी बार जोर से कहो अपने दिल से, मैं डर से बड़ा हूं, और आज से मैं बिना डरे बोलूंगा। तुम जब बिना डरे बोलने का संकल्प लेते हो, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो तुम्हारी आत्मा की हुंकार होती है। और इस हुंकार की गूंज तब असली मायने रखती है जब दुनिया उसे दबाने की कोशिश करती है। हर महान कहानी के पीछे एक ऐसा पल होता है जब इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी वो उठता है, फिर भी वो बोलता है, फिर भी वो लड़ता है। एक आखिरी कहानी सुनो जो तुम्हारे सीने में आग लगा देगी। विनय नाम का एक लड़का था, पढ़ाई में औसत, बोलने में डरपोक, सपने छोटे, बस एक आम लड़का। स्कूल में टीचर ने कहा था, तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि तुम बोल ही नहीं सकते। दोस्त हंसते थे, रिश्तेदार ताना मारते थे, और विनय, वह चुप रहता था। सपने देखता तो था, लेकिन सपनों में भी खुद को बोलते हुए नहीं देख पाता था। फिर एक दिन कुछ टूटा उसके अंदर। एक ऐसा दिन आया जब उसने फैसला कर लिया, अगर दुनिया मेरी आवाज पर हंसती है तो मैं इतनी जोर से बोलूंगा कि उनकी हंसी खुद शर्मिंदा हो जाए। उसने अपनी कमजोर आवाज को हथियार बनाया। हर रोज एक कदम आगे बढ़ा। हर दिन, हर रात खुद से वादा करता, मैं डर के उस पार जाऊंगा। उसने अपनी छोटी छोटी जीतों को गले लगाया, छोटी छोटी हारों से सीखा। सालों की तपस्या के बाद आज वही विनय देश के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। हजारों लोग उसकी एक एक बात सुनने के लिए टिकट खरीदते हैं। जब वह स्टेज पर खड़ा होता है, उसकी आवाज में वो दर्द होता है, वो आग होती है, वो सच्चाई होती है जो सीधे दिल तक जाती है। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जाने वाला हूं जहां तुम्हें अपने डर से आखिरी बार लड़ना है और हमेशा के लिए उसे हराना है। अब आंखें बंद करो और जरा सोचो। एक स्टेज है, रोशनी सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, चारों ओर सन्नाटा है, सामने हजारों लोग बैठे हैं, सबकी निगाहें तुम्हारे ऊपर टिकी हैं। दिल जोर से धड़क रहा है, दिमाग कह रहा है, भाग जा, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी पल तुम्हारे अंदर से एक और आवाज आती है, धीमी लेकिन मजबूत आवाज, कर सकता हूं, करना ही होगा, क्योंकि यही मेरी जिंदगी का मोड़ है। और फिर तुम पहला कदम बढ़ाते हो। कांपती आवाज से पहला शब्द निकलता है, भीड़ शांत हो जाती है, और जैसे जैसे तुम बोलते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का डर पिघलता जाता है। तुम्हारी आवाज मजबूत होती जाती है। अब न तुम डरे हो, न रुके हो। अब तुम खुद को साबित नहीं कर रहे, अब तुम जी रहे हो। उस पल
तुम अपने सबसे असली रूप में हो, निडर, शक्तिशाली, अजेय। यही असली जादू है बिना डरे बोलने का। ये तुम्हें आजाद कर देता है। ये तुम्हें वो इंसान बना देता है जो भीड़ में नहीं खोता, भीड़ को दिशा देता है। अब सुनो, मैं तुम्हें 10 ऐसे अमोघ तरीके बताता हूं जो तुम्हें हर स्थिति में बिना डरे बोलने की ताकत देंगे। सच बोलो। जब दिल से बोलोगे तो डर खुद हार जाएगा। गलती करने से मत डरो। गलती इंसान को महान बनाती है, उसे रोकती नहीं। आंखों में आंखें डालकर बात करो। नजरों में ताकत हो तो शब्द भी तलवार बन जाते हैं। अपने आप से बार बार बात करो। शीशा तुम्हारा पहला स्टेज है। छोटे मंचों से शुरू करो। छोटी जीतें बड़े युद्धों के लिए तैयारी करती हैं। लोगों की राय से ऊपर उठो। अगर हर राय पर रुके तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। हर दिन अभ्यास करो। बोलने की ताकत अभ्यास से आती है, जादू से नहीं। अपने उद्देश्य को याद रखो। जब मकसद बड़ा हो, डर छोटा लगता है। धड़कन को संभालो, भागने मत दो। गहरी सांस लो। अपने दिल की गति को अपना साथी बनाओ। 10 खुद पर भरोसा करो। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, तब दुनिया तुम्हारी बातें सुनती है। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें